नमस्कार आप सभी को और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक ब्लाउज़ बनाऊंगी जिसका नेक डीप होगा और फ्रंट से वो प्रिंसेस कट होगा। तो ये मेरे पास साड़ी का फैब्रिक है और इसमें ये ट्रायंगल लेस लगी हुई है बॉर्डर पे, तो मैं इसमें ट्रायंगल लेस लगाऊंगी। और मैंने ये लाइनिंग ली है जो कि 1 मीटर की है इस तरह से। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई भी पार्ट आपका मिस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अब हम कटिंग करते हैं बैक पार्ट से। तो ये मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड कर लिया और सीधा कर लेंगे कपड़ा, क्योंकि कभी कभी तिरछा हो जाता है फोल्ड करने में। और अब मैं ले रही हूँ लेंथ। बाकी आप मेजरमेंट ये साइड में देख सकते हैं। तो 14.5 की लेंथ है, तो मैं 15.5 पे मार्क कर रही हूँ। और इसे दोनों तरफ से ही मार्क कर लेते हैं। इससे सीधी लाइन खींचती है और इसे सीधा कर लिया मैंने। शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच की, क्योंकि ये डीप नेक है तो शोल्डर ज़्यादा बड़ा गिरेगा। और जो आर्म होल है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच की। अब इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और मार्क करते हैं अपनी चेस्ट की। तो चेस्ट का 4th पार्ट है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस पे मैं मार्क कर लेती हूँ और मैं 1.5 इंच पे मार्जिन ले रही हूँ। आप 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। अब वेस्ट ले लेते हैं। वेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 का, तो 8.5 पे मार्किंग और 1.5 इंच मार्जिन। और 1 इंच का मैं बैक पार्ट में डार्ट लूँगी, तो 1 इंच बढ़ा दूँगी। अब सारी मार्किंग्स को मिला देते हैं। तो और 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे अपने आर्म होल की लेंथ और इसमें गोलाई दे देते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे अपना नेक। तो नेक की चौड़ाई है 2 इंच की और बाद में मैं इसे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी अभी। और नीचे से डार्ट का जो पॉइंट है वो रहेगा 3.6 इंच पे। आपका जो भी चेस्ट है उसका 10th पार्ट निकाल लीजिए। और बस पॉइंट है 9, तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। और ऊपर से भी 3.6 इंच पे मार्क कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट निकल आया। इसी पे आपको डार्ट लगाना है और 1 इंच डार्ट की चौड़ाई होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप मिला लीजिए। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके पीछे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी बना के। फ़िलहाल मैंने इसे कट कर लिया है और नॉचेस भी लगा लिए हैं डार्ट पे। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये प्रिंसेस कट है और इसे भी मैंने फोल्ड करके ये जो आगे का पीछे का पार्ट है उसे इस तरह से रख लिया है। सिर्फ 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा आगे की तरफ ले लिया है, बाकी ऐसे ही मार्क कर दूंगी। 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें हम हुक और हाई की पट्टी लगाएंगे। और आर्म होल भी मैंने एज इट इज़ ले लिया है। बाकी डार्ट आप देख सकते हैं, ये भी मैंने वैसे ही ड्रॉ कर लिया है जैसे बैक पार्ट में था। अब हम ये 2 इंच की डार्ट इसमें लगाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह से जहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है 3 या 4 इंच डाउन से, ये हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे प्रिंसेस कट के लिए और इसे हम कर्व शेप दे देंगे। तो ये देखिए एक कर्व शेप और 2 इंच की हमारी डार्ट की चौड़ाई। 2 इंच इसलिए क्योंकि हमारी जो कमर की साइज़ है और चेस्ट की साइज़ है उसका डिफरेंस 2 इंच का है। तो 2 इंच की डार्ट। और अब देखिए जो ये डार्ट है हमने लगाई है, जब ये इस तरह से लगेगी तो हमारा बैक पार्ट में साइड में कपड़ा उतना कम होगा, तो हम उतना आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और जब हमारा कपड़ा जॉइन होगा तो भी हमें 1 इंच चाहिए होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा ये कटेगा प्रिंसेस कट में और फिर जॉइन होगा तो हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो बाकी मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है।
और नेक की विड्थ तो हमने पहले ही मार्क कर ली थी। अब फ्रंट नेक की लेंथ मार्क करते हैं जो कि है 7 इंच। तो 7 इंचेस पे मार्क कर लिया और एक बॉक्स बना लेंगे। तो आपको ये जो आपने ये एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है उसको छोड़ के ही गले की मार्किंग करनी है और इस तरह से शेप दे देंगे। आप कोई भी अपने पसंद का शेप नेक का ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये थोड़ा हार्ट शेप का दिया हुआ है, पान शेप का। और ये जो आर्म होल है इसे हम अभी नहीं छाटेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट में जब आप जॉइंट लगाते हैं तो अक्सर करके तिरछा हो जाता है, तो बाद में हम इसे ट्रिम कर लेंगे और आपको एज इट इज़ कट कर लेना है। और अब मैं देखिए इस तरह से मार्किंग्स पे कट कर लूँगी। तो ये हो गई है हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग फ्रंट पार्ट की, और गला भी अब हम ट्रिम कर लेंगे। और बीच से भी हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ये दोनों पार्ट्स निकल आए और इसमें साइड में हमारे ये दोनों पार्ट्स निकल आए। तो ये फ्रंट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो मैंने आपको इसमें नेक और डिज़ाइन कट करके नहीं बताई थी, अब देखिए मैं उसे ही आपको बताऊंगी, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो आपको जितनी भी लेंथ लेनी है पहले नेक की उस पे मार्क कर लीजिए। तो मैं ये ऊपर से मैंने 10 इंचेस पे एक मार्क किया और अब ये 3 इंच नीचे से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और एक मैं बॉक्स बना देती हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा भी अपनी चौड़ाई लेना चाहें, लंबाई लेना चाहें नेक की। और एक वी शेप में इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए। तो आप इसे थोड़ा सा गोलाई भी दे सकते हैं और एक मैंने आधा इंच छोड़ दिया और नीचे से इस तरह से कर्व शेप में बना दूँगी। तो ये भी आपके ऊपर है, आप चाहें तो कैसा भी शेप दे सकते हैं नीचे से, या नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। और नेक में भी आप थोड़ी सी राउंडनेस दे सकते हैं। तो नीचे से इस तरह से मैंने एक शेप दे दिया, राउंड शेप दे दिया। और थोड़ी सी और भी इसमें आप छाट सकते हैं, आपके ऊपर है ये, थोड़ा सा गोलाई देते हुए इस तरह से। तो आप कैसे भी इसे, इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। बीच से भी इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग ली है बची हुई, डबल फोल्ड थी, इसे एक बार और फोल्ड कर दिया तो ये 4 फोल्ड हो गई है। और नीचे से जो भी कपड़ा अनइवन रहता है उसे भी हम इवन कर लेंगे एक लाइन खींच के। 4 इंच की लेंथ है स्लीव्स की, तो मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। और आप मेजरमेंट देख भी सकते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। अब जो हमारी बन साइड है इसमें हम 3 इंच की मार्क करेंगे, ये गोलाई के लिए होगी आस्तीन की। और नीचे 2.5 इंच, जो आस्तीन को हम डाउन करते हैं ये 2.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव्स है तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और बन पार्ट से फिर हम इस तरह तिरछा टेप रख के अपने जो आर्म होल राउंड है उसका हाफ लेंगे। तो ये मेरे केस में 8.5 इंच आ रहा है। तो मेरे पास फैब्रिक कम है, बाद में मैं इसमें जोड़ लगा दूंगी। और 6 इंच की मोहरी और 1.5 इंच मार्जिन, जितना आपने अपने ब्लाउज़ में मार्जिन दी है उतना ही आपको स्लीव्स में देनी है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, बाकी मैं इसमें जोड़ लगा लूँगी। और अब यहाँ से जो मार्क किया था और नीचे आपको इस तरह से मिला लेना है और एक आप कर्व शेप दे दीजिए स्लीव्स का। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर्व शेप दे दिया, बस आप स्लीव्स को कट कर लीजिए। अब तो स्लीव्स मैंने कट कर ली हैं
और जॉइंट भी मैंने स्प्लिट कर लिए हैं, बाकी जोड़ बाद में लगा दूंगी। और मिडिल का नॉच मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल को छाट लेना है, तो ये 1.25 इंच आप छाट लीजिए। इससे स्लीव्स बहुत सुंदर फिटिंग की आती हैं। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी मेन फैब्रिक को भी इस तरह से रख के कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए फ्रंट पार्ट को भी अपने कटिंग कर ली है, स्लीव्स भी मैंने कट कर लिया है मेन फैब्रिक का। अब हम आते हैं इसके स्टिचिंग पार्ट में। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 2 पीसेस हो गए लाइनिंग के, मतलब दोनों साइड के और मेन फैब्रिक के भी। बस हमें इस तरह से इसे जॉइन कर देना है। तो ये हमारे दोनों ही पल्ले हैं फ्रंट पार्ट के, और इसे बस हम मेन फैब्रिक को भी जॉइन कर लेंगे सेपरेटली, और हमारे जो अस्तर है उसको भी सेपरेटली जॉइन कर लेंगे। तो मैं ये आपको जॉइन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने रखा और नीचे से स्टिच करते हुए हम आएंगे। तो मैं नीचे से ही स्टिच लगाते हुए आ रही हूँ, क्योंकि ऊपर हमारा अगर छोटा बड़ा होगा तो हम उसे ट्रिम कर लेंगे बाद में। और खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो प्रिंसेस कट होता है ये थोड़ा उरेब हो जाता है, तो इसे खींचेंगे नहीं। ये देखिए स्टिच हो चुका है। इसी तरह मेन फैब्रिक भी और दोनों पार्ट्स की हम कर लेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए मैंने कर ली है, अपने फ्रंट पार्ट के स्टिचिंग हो कर ली मैंने। अब इसमें पैड लगाएंगे हम। तो पैड लगाने का तरीका भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। और अब हम ज्वाइन करेंगे अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक लिया, आगे का पार्ट सीधा है ये, और इस तरह से मैंने पैड्स अटैच किए हुए हैं। इसको भी हम सीधा पार्ट ऊपर रखेंगे अपने मेन फैब्रिक के। ये हमारा अस्तर का पार्ट है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे रखने के बाद आप चाहें तो पिन अप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि ये हिले ना, और इसका नेक और वेस्ट दोनों ही स्टिच कर लीजिए आपस में। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने कर लिया है स्टिच और नेक जॉइन। अब जो बचा हुआ ये अनइवन फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसे मैं ट्रिम कर लूँगी और इसमें लगा लूँगी मैं नॉचेस। अब इसके बाद सीधा पार्ट पलट लीजिए सामने की ओर। तो ये देखिए बिल्कुल ही लग के हमारा अस्तर तैयार हो चुका है मेन फैब्रिक में। इस पे टॉप स्टिच कर लीजिए एक, ये देखने में सुंदर लगेगा ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम करते हैं अपना बैक पार्ट रेडी। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था उसी तरह से बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। सीधा पार्ट और अस्तर का पार्ट रखेंगे और नेक और नीचे वेस्ट स्टिच कर देंगे, और बाद में हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो इसमें मैं लगाऊंगी डोरी, ये क्योंकि बैक पार्ट है तो एक डोरी मैं लगाऊंगी। तो ये आप डोरी देख सकते हैं मेरे पास। तो मैं इसे अटैच करके आपको बता देती हूँ कि इसे कैसे अटैच करेंगे। पहले अच्छे से मैंने पिन अप कर लिया, ये आप देख सकते हैं, और नेक मैंने ये लिया हुआ है, नेक के साइड से मैं स्टिच करूँगी। तो आपको डोरी जिस भी लेंथ पे लगानी है वो आप मार्क कर लीजिए। तो मैंने 2 इंच पे मार्क कर ली है। अब इसके बाद आर्म होल से डोरी को इस तरह से अंदर कीजिए, बिल्कुल मार्किंग पे जहाँ पे आपने डोरी मार्क लगाया हुआ है, और इस तरह से डोरी को पकड़ लीजिए। पिंस निकालते हुए आप इस तरह से बस सिंपली स्टिच कर लीजिए। फैब्रिक को खींचिए मत, बहुत ही आराम से करिए, बहुत इजी है। और ये आ गए हम वेस्ट पार्ट में। तो ये देखिए हमारी स्टिच हो चुकी है, डोरी लग चुकी है। अब मैं आपको इसे
ट्रिम करके और पलट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ट्रिम कर दिया, नॉचेस लगा लिए। अब पलट के आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पलटने के बाद डोरी इस तरह से आ जाएगी बाहर की ओर। तो दोनों ही पल्ले मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं टॉप स्टिच कर दूँगी इसमें फिनिशिंग के लिए। तो अब देखिए, ये जो डार्ट है जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी, अब मैं अगर इसे डार्ट इस पॉइंट पे लगाऊंगी तो ये मेरा कपड़ा ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो मैं डार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, डार्ट को थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया है इस तरह से। अगर आपकी डार्ट बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। और अब मैं डार्ट लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने डार्ट लगा दिए हैं इसमें। ये बिल्कुल भी कपड़ा अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इस पे अटैच करेंगे हुक और हाई के लिए पट्टी। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही इसे ट्रिम करके रखा हुआ है। ये मैंने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक लाइनिंग पे। और आप किसी को भी हुक और काज को कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे और नॉर्मल ब्लाउजेज़ में होता है। तो ये देखिए, मैंने अटैच इसे भी कर लिया है हुक और हाई की पट्टी। अब इस तरह से आपको हुक और हाई की पट्टी जो है बराबर करते हुए इसमें आपको पिनअप कर लेना है और अटैच करना है शोल्डर। तो फ्रंट पार्ट पे हम रखेंगे अपना बैक पार्ट का राइट साइड। तो राइट साइड को राइट साइड के ऊपर इस तरह से, और हम शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो शोल्डर कैसे ज्वाइन करते हैं इनविजिबल, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है पहले, आप वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए, शोल्डर भी हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम करेंगे ये जो आर्म होल तिरछा मिर्चा है जिसे हमने काटा नहीं था, अब हम इसे भी ट्रिम कर लेंगे। और ये बैक से भी आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका ये लुक है। तो अब हम करेंगे स्लीव्स ज्वाइन। तो स्लीव्स को मैंने पहले ही अस्तर में ज्वाइन कर लिया था मेन फैब्रिक को। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे और मैं लगाऊंगी इसमें ट्रायंगल लेस। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्योंकि ब्लाउज़ में ये दिया हुआ था इसलिए मैं इस तरह से नीचे ट्रायंगल लेस रखूँगी और सिंपली बिल्कुल आराम से इसे स्टिच कर दूँगी। बस इसमें स्टिच ही लगाना है पीछे की तरफ ट्रायंगल्स को दिखाते हुए। तो मैं ये ओवरऑल अपने ब्लाउज़ में, नेक में और वेस्ट में, स्लीव्स में इसे मैं अटैच कर लूँगी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ट्रायंगल्स को नीचे की तरफ रखते हुए। ये देखिए, मैंने सब अटैच कर लिया है नेक पे, वेस्ट में, और मैंने पीछे के साइड भी इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। अगर आप इसे नहीं अटैच करना चाहते या पाइपिंग अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब स्लीव्स भी लग के तैयार हैं। अब हम बस इसे आधा इंच पे सीधे सिलाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपली जिस तरह से रखा हुआ है आपको उसे मिलाते हुए सीधा सीधा स्टिच कर देना है हाफ इंच के मार्जिन पे। अब हम रॉन्ग साइड को बाहर निकालेंगे और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो जो भी आपकी फिटिंग की सिलाई है आप उसको मार्क कर सकते हैं और बस सीधा सीधा सिलाई लगा दीजिए। तो बिल्कुल सिलाई बाहर की तरफ दिखेगी नहीं। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं अटैच करूँगी इस पे एक रिंग जो कि आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आपको रिंग नहीं मिलती है तो आप कोई बैंगल का यूज़ कर सकते हैं, किसी बच्चे का मेटल का बैंगल हो तो आप वो भी बाहर से बाज़ार से ले सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये एंड हुआ एक, मैंने इसे ऐसे पकड़ के पीछे की ओर इस तरह से डाला और दूसरा एंड भी इस तरह से डाला और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको एक एंड स्टिच करके दिखाती हूँ। इसे आप हाथ से छोटी छोटी स्टिचेस लेके
इसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह दूसरे भी आपको एंड पे ज्वाइन कर देना है। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे चैनल पे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।